19 साल की धर्मशाला की रहने वाली पल्लवी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो या फिर पेंटिंग करना हो। पल्लवी की ज़िंदगी कॉलेज आने से पहले तक बहुत अच्छी थी, लेकिन 2024 में पल्लवी की एडमिशन होती है धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आने वाले थे जो उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे और उसकी फैमिली ने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कोई नहीं जानता था जो पल्लवी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है वो सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी फैमिली को अलविदा कह जाएगी। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। 2026 की हमारी ये पहली वीडियो है, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई भी टॉपिक हमारे पास हो जो हमें डिस्कस करना पड़े 2026 की शुरुआत में ही। एक ऐसा केस जो कि दिल को दहला देने वाला है। मैं खुद भी धर्मशाला से हूँ, इसलिए मेरे लिए इस केस को डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस केस के रिगार्डिंग सुनने को मिलता रहता है। लेकिन साथ ही बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे लगता है कि हम जैसे बहुत सारे लोगों की ये ड्यूटी है, ये फर्ज बनता है कि इस टॉपिक को दुनिया के सामने लेके आएं, ताकि किसी स्टूडेंट को इस तरह की कोई चीज़ झेलनी ना पड़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो असल में अभी तक सामने आई हैं। खुद से कुछ भी फैब्रिकेटेड आपको नहीं मिलेगा, ताकि आप खुद सोच सकें, खुद समझ सकें और खुद जज कर सकें कि आखिरकार ये सारा मैटर पहुंचा कहाँ है, चल किस तरह से रहा है और पॉसिबली क्या हुआ होगा। पल्लवी एक 19 साल की लड़की, धर्मशाला की रहने वाली, धर्मशाला के ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती है 2024 में अपनी ग्रेजुएशन के लिए। जिसके बाद शुरुआती समय में पल्लवी के साथ रैगिंग होती है, जो कि सबसे बड़ा क्राइम है एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ। अब ये सब कुछ होने के बाद पल्लवी के पिता के अकॉर्डिंग कॉलेज की ही एक यूनियन पल्लवी को हॉस्पिटल लेके जाती है। वहां पे डॉक्टर ये लिख के देते हैं कि पल्लवी के साथ रैगिंग हुई है, और उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है धर्मशाला के ही, जहां से पल्लवी की फैमिली को कॉल किया जाता है। पल्लवी के पिता वहां पे पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है। पुलिस वाले उनको पूछते हैं कि क्या आपको कोई एक्शन लेना है, लेकिन पल्लवी के पिता ये नहीं चाहते थे कि उनका पढ़ने वाला बच्चा है और इसी तरह से और भी बच्चियां हैं, वो भी पढ़ने वाली होंगी जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है। हो सकता है उन्होंने बचपने में ये सब कुछ किया हो, इसी के चलते वो नहीं चाहते थे कोई ऑफिशियल केस फाइल करना उनके अगेंस्ट। इसी के चलते वो पुलिस वालों को भी कहते हैं कि कोई भी वो लीगल एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उनको कहते हैं कि बेहतर होगा आप अपनी बेटी को लेके एक बार कॉलेज प्रिंसिपल के पास जाएं। वहाँ पे जो लड़कियां हैं दूसरी, उनके भी पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह से ये कर रही हैं, ताकि आगे से वो इस तरह का कुछ भी ना कर पाए। अब पल्लवी के पिता बिना देरी किए यही करते हैं, अपनी बेटी को लेके, अपने बेटे को लेके और साथ ही अपनी वाइफ को लेके कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं, जहां पे वो डिस्कस करते हैं कि इस तरह से उनकी बेटी के साथ हुआ और वो नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो, इसलिए वो किसी तरह का एक्शन लें। अब यहाँ पे प्रिंसिपल उनको क्लियर करते हैं कि हमारे कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटीज बनाई गई हैं, जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन मैटर्स के लिए एक्टिव हैं, और उनकी निगरानी में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। हो सकता है ये कोई अपना पर्सनल कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन पल्लवी अभी नई नई वहाँ पे एडमिट हुई थी, आखिरकार क्या कन्फ्लिक्ट हो सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वहाँ पे एक टीचर बैठे हुए थे। उन्होंने पल्लवी से पूछा आखिरकार मैटर हुआ क्या। पल्लवी ने बताया कि वो हाथ देखती है, इसी के चलते वो हाथ ही देख रही थी एक लड़की का, और इसी सब के बीच में कुछ कहा सुनी होती है, जिसके चलते कुछ सीनियर जो लड़कियां थी वो उसको परेशान करती हैं। तो वहीं पे बैठे एक टीचर पल्लवी को कहते हैं कि अगर आपको वो लड़कियां आगे दिखें या फिर अगर आपके साथ कुछ भी इस तरह का हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, आप मुझे तभी कॉल करना, और अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं वो लड़कियां हैं कौन। पल्लवी के पेरेंट्स को भी एक तरह से रिलैक्सेशन मिलती है, उनके लिए उनकी बेटी अब सेफ थी, एक टीचर का नंबर उनके पास सेफ था, और अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वहीं पे रेडी थे। इसके बाद पल्लवी लगभग 1 साल के लिए कॉलेज जाती रहती है। पेरेंट्स ने बताया वैसे उसको कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन उसके पिता का कहना है कि कभी कभार वो अपने कमरे में रोती रहती थी, शायद उसके दिमाग में कुछ चलता रहता था। जब भी उससे पूछा जाता कि आखिरकार मैटर क्या है, तो पल्लवी बात को घुमा दिया करती थी कि कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता, इसने इस तरह से किया है, उसने उस तरह से किया है, मतलब इस तरह से नॉर्मल बात घुमा देनी कि पेरेंट्स को शक ना हो कि आखिरकार उसके अंदर चल क्या रहा है। बीतते बीतते काफी समय बीत जाता है, जिसके बाद मंथ आता है सितंबर 2025। ये दिन था 19 सितंबर 2025, जब पल्लवी अपने पिता विक्रम जी को कॉल करती है और ये कहती है कि उसको कुछ लड़कियां परेशान कर रही हैं, उन्होंने उसको पीटा भी है, जिसके चलते वो बहुत दुखी थी और रो रही थी। पल्लवी के पिता जो पालमपुर की तरफ गए हुए थे अपने काम के सिलसिले में,
वापस अपने घर धर्मशाला में ही आ रहे थे। ये सुनते ही वो बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि बेटी का रोना उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो जानते थे उनको शायद थोड़ा वक्त लगेगा अभी धर्मशाला पहुंचने में। इसी के चलते वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर घर पे कोई है तो उसको भेजो और पल्लवी को वो लेके आए कॉलेज से। पल्लवी का छोटा भाई घर पे ही था, जिसके बाद वो पल्लवी को लेने जाता है। जैसे वो वहां पे पहुंचता है तो पल्लवी अपने कॉलेज के बाहर बैठी हुई थी, रो रही थी। पल्लवी का भाई पल्लवी को घर लेके आता है, जिसके बाद उसके पिता भी घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले वो एक बार पल्लवी के नंबर पे कॉल करते हैं, ये जानने के लिए कि क्या पल्लवी आ गई है या अभी भी कॉलेज में है। अगर कॉलेज में है तो वो उसको लेके आएंगे। लेकिन ये कॉल पल्लवी की माँ उठाती हैं और जिसके बाद ये क्लियर होता है कि पल्लवी घर पहुंच गई है। पल्लवी के पिता जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पल्लवी रो रही थी, वो बहुत दुखी थी। तभी उनके पिता विक्रम उनको कहते हैं कि अगर तू चाहे तो कॉलेज चलते हैं, उन लड़कियों को ढूंढते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार वो इस तरह से कर क्यों रही है। पल्लवी मना कर देती है और कहीं ना कहीं वक्त बहुत लेट हो चुका था, जिसके चलते वो लड़कियां उनको कॉलेज में मिलनी भी नहीं थी। अब इसके बाद पेरेंट्स पल्लवी के साथ बैठे रहते हैं। पल्लवी बहुत दुखी थी, रो रही थी, लेकिन जैसे तैसे ये दिन बीतता है। अगले दिन पल्लवी की तबीयत खराब हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है। उनके पिता सोचते हैं कि शायद उसने जो भी ये मैटर हुआ था उसको दिमाग पे बहुत हावी तरीके से ले लिया है और इसी वजह से ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वो पल्लवी को घर पे ही रखते हैं, लेकिन शाम होते होते पल्लवी उनको बताना शुरू करती है कि अब वो धर्मशाला डिग्री कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि उसको कोई कंप्यूटर का कोर्स करना है। और वहीं उसके पिता इस बात पे अग्री हो जाते हैं क्योंकि उनको उनकी बेटी सही सलामत चाहिए थी, बिल्कुल ठीक चाहिए थी। इसी के चलते इस बात पे अग्रीमेंट होता है। 1-2 दिन बीतते हैं और 22 सितंबर का दिन आता है जब पल्लवी के पिता पल्लवी को अपने साथ धर्मशाला लेके जाते हैं, जहां पे वो उसकी एडमिशन करवाते हैं कंप्यूटर कोर्स के लिए भी। पल्लवी के पिता ने बताया कि वहां पे पल्लवी बहुत स्टेबल थी। हालांकि ये जो कॉलेज का मैटर था इस बारे में उनकी बातचीत नहीं हुई, लेकिन खुद उसने ही फी वहां पे सबमिट करवाई थी। मतलब पल्लवी के पिता ने उसको दी थी और उसी ने काउंट करके सबमिट करवाई थी। मतलब सब कुछ वहां तक ठीक था। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो वापस घर पहुंचते हैं तभी से पल्लवी के पिता ने बताया कि पल्लवी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो अजीब से वे में बिहेव करना शुरू कर देती है, जैसे मेंटली उसको किसी चीज़ का बहुत प्रेशर हो। वो यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है और ये कहती है कि मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, बस यही कहती हुई यहाँ वहाँ वो भाग रही थी। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पे इकट्ठे हो गए थे और किसी को नहीं पता था कि आखिरकार एकदम पल्लवी के साथ हो क्या गया है। पल्लवी बार बार यही कह रही थी कि वो मुझे मार देंगे और बार बार वो कुछ लड़कियों के नाम ले रही थी। ये नाम अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस है। खैर, इसके बाद जब पल्लवी की तबीयत और भी खराब हो जाती है, वो कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से बिहेव किए जा रही थी, तो पेरेंट्स उसको पालमपुर के ही विवेकानंद हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहां पे पल्लवी का ट्रीटमेंट चलता है। वो बताते हैं कि पल्लवी का ट्रीटमेंट यहाँ पे लंबा चलेगा और इसको एडमिट करवाना पड़ेगा। पेरेंट्स इस बात को डिनाई कर देते हैं। वो पल्लवी को अपने घर ले आते हैं और घर पे ही उसकी देख रेख करना शुरू कर देते हैं। घर पे उन्होंने नवरात्रि की जोत जलाई हुई थी। पल्लवी के पिता बताते हैं कि वो वहीं पे बिस्तर करते हैं जोत के पास ही और पल्लवी को वहीं पे सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान भी पल्लवी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वो उसी तरह से बिहेव कर रही थी, बहकी बहकी बातें कर रही थी और कभी कभार तो आंखें बदल दिया करती थी। 2-2 दिन तक उसी तरह से रहती थी। ये सारा मैटर फैमिली के लिए बहुत दुख देने वाला था। फैमिली ने कोशिश की उसको हर तरह के हॉस्पिटल लेके जाने की। इसके बाद पल्लवी को उसके पेरेंट्स फोर्टिस हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे भी इसी तरह से ट्रीटमेंट चलता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन वहाँ से भी जब उनको कोई असर दिखता नहीं है तो वो उसको वापस ले आते हैं और उसके बाद पल्लवी को लेके जाया जाता है टांडा मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे पल्लवी का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट से। पल्लवी को वहाँ पे लगभग 1 वीक रखा जाता है। पल्लवी के पिता काम पे गए हुए थे, लेकिन माँ उनकी वहीं पे थी। 1 हफ्ते के बाद जब पल्लवी को एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद पूरा दिन पल्लवी को होश नहीं आता। ये देख के पेरेंट्स डर जाते हैं। पल्लवी के माँ पल्लवी के पिता को कॉल करती हैं और उनको बुलाती हैं। वो आते हैं, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करवाते हैं और पल्लवी को वापस घर लेके जाते हैं। पर इसके बाद भी सिचुएशन इसी तरह की रह रही थी। पल्लवी की तबीयत वैसी ही और भी खराब होती जा रही थी। इनफैक्ट कभी कभार वो कहती भी थी, जब वो अपने आपे में नहीं होती थी, कि मेरे बाल काटे हैं, मुझे बोतल से सर पे मारा है बास्केटबॉल कोर्ट में, जो कि धर्मशाला डिग्री कॉलेज का ही है। उन्हीं लड़कियों के नाम लेती रहना और साथ ही एक प्रोफेसर का नाम अशोक। पल्लवी के पेरेंट्स का सारा फोकस पल्लवी को ठीक करने में था। इसी के चलते वो इस चीज पे अभी कोई एक्शन ले नहीं रहे थे। उनका ध्यान था सिर्फ किस तरह से उनकी बेटी ठीक हो सकती है। इसी के चलते वो अपनी बेटी को सिटी केयर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जो कि कांगड़ा के पास ही मटोर में पड़ता है। वहां पे भी पल्लवी का ट्रीटमेंट चलाया जाता है।
थोड़ा थोड़ा पल्लवी रिकवर करती है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं सिचुएशन उसी तरह की थी, जिसके बाद पेरेंट्स उसको पठानकोट के मेडिसिटी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। पल्लवी के पिता ने बताया वहां पे उसका ट्रीटमेंट काफी अच्छे से हो रहा था, लेकिन वो ऑक्सीजन पे चली हुई थी इस समय तक। थोड़ा टाइम वहां पे रहने के बाद जब हल्का हल्का पल्लवी रिकवर करना शुरू करती है तो पेरेंट्स कहते हैं कि वो पल्लवी को घर लेके जाना चाहते हैं। डॉक्टर्स वहां पे क्लियर करते हैं कि पल्लवी के लिए आपको ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, ये सारी मशीन्स घर पे ही रखनी पड़ेगी। पल्लवी के पिता ये सब कुछ करते हैं, अपने घर के कमरे को लिटरली पल्लवी के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं। हर तरह की मशीन्स, चाहे वो शुगर चेक करने की हो, बीपी चेक करने की हो, कुछ भी जो भी जरूरी था सब कुछ अरेंज करते हैं समहाउ, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके। इसी तरह से चलता रहता है। पेरेंट्स कभी पल्लवी को लुधियाना लेके जाते हैं, कभी पठानकोट, तो कभी आसपास के ही धर्मशाला के ही चाहे हॉस्पिटल्स हो, लेकिन पल्लवी रिकवर कर नहीं पा रही थी। उसी तरह से बस वही नाम लेते रहना, मुझे मार देंगे, और कभी कभार बहुत अजीब सा बिहेव करती थी। क्लियरली देख के लगता था कि कुछ बातें थी जो कि उसने अपने दिमाग में बैठा ली हुई थी। और ये सब कुछ होते होते जब नया साल आने वाला था, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी 2026 के लिए। 26 दिसंबर 2025 का ये दिन था जब अचानक से पल्लवी की तबीयत खराब होती है। पेरेंट्स डॉक्टर को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि पल्लवी को लेके वो लुधियाना आए। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, पल्लवी को लेके जाया जाता है, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कुछ घंटे, लेकिन पल्लवी को बचा नहीं पाते। और 26 दिसंबर 2025 को पल्लवी, जो कि इतना स्ट्रगल कर रही थी पिछले 2 से 2.5 महीनों से, इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन यहां तक भी ये केस खुल के अभी लोगों के सामने आया नहीं था। देखते देखते थोड़ी ही समय में सोशल मीडिया पे ये सब कुछ बहुत हावी हो जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी पल्लवी की पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद लोगों को खुल के इस सब के बारे में पता चलता है। और फाइनली जनवरी के फर्स्ट वीक में पुलिस कंप्लेंट भी होती है इन सब पे। जो अशोक नाम के प्रोफेसर हैं उनको कॉलेज से निलंबित कर दिया जाता है, और साथ ही उसके बाद एक FIR भी दर्ज होती है उनके अगेंस्ट। पल्लवी के कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, हालांकि दोनों में स्टेटमेंट अलग अलग थी। एक स्टेटमेंट आती है पल्लवी की तरफ से जिसमें पल्लवी कहती है कि अशोक सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहीं जाते जाते एक वीडियो और वायरल होती है जिसमें पल्लवी ये कह रही है कि अशोक सर बहुत बुरे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो कि कैमरा के आगे बता पाना भी बहुत मुश्किल है। पल्लवी ने अपने पेरेंट्स को भी ये चीजें नहीं बताई थी, अपने तक ही होल्ड करके रखी हुई थी। लिटरली पल्लवी के पेरेंट्स का मानना है कि एक टाइम पे पल्लवी अपनी माँ तक से डरना शुरू कर चुकी थी। उसको अपनी माँ से भी डर लगता था और वो किसी से भी खुल के बातें कह ही नहीं पा रही थी। इसके बाद केस खुलता है, लोगों को पता चलता है, लेकिन वहीं जो अशोक प्रोफेसर हैं वो एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर आते हैं, लेकिन वहीं पे वो हाई कोर्ट के कुछ नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, जहां पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि ये मैटर सब जुडिस है और जो भी इस तरह का इंसान होता है एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर आया होता है उसको अलाउ नहीं होता किसी भी तरह से कोई भी स्टेटमेंट बाहर पब्लिकली देना। लेकिन वो एक स्टेटमेंट पब्लिकली देते हैं जिसमें वो खुद को डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि वो पर्सनली कभी भी पल्लवी से मिले ही नहीं। वो फर्स्ट ईयर में पल्लवी को पढ़ाते थे, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में पल्लवी फेल भी हो गई थी, जिसके चलते दिसंबर के मंथ के अराउंड कुछ स्टूडेंट्स को रोल ऑन कर दिया गया था सेकंड ईयर में। लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद चीजें क्लियर होती हैं और कुछ स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाता है, कुछ को डिमोट कर दिया जाता है उनके रिजल्ट के हिसाब से। क्योंकि पल्लवी पास नहीं हो पाई थी तो वो उन प्रोफेसर के पास गई थी ये कहने के लिए कि उसके एडमिशन सेकंड ईयर में करवा दी जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप पास नहीं हुए हो, आपके एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होगी। बस इतनी सी बात हुई है, अशोक नाम के प्रोफेसर का ये कहना है। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर इस तरह से मुझे निलंबित करने से ये मैटर जल्दी सॉर्ट हो जाता है तो ऐसा ही सही, मैं सरकार का साथ दूंगा और जब भी पुलिस मुझे बुलाएगी, जब भी किसी भी तरह की हियरिंग होगी, मैं अवेलेबल रहूंगा। प्रोफेसर ने ये भी बताया कि वो चाहते हैं पल्लवी को तो इंसाफ मिले ही मिले, लेकिन उनको और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंसाफ मिले। वहीं इस मैटर में जातिवाद को भी आगे लेके आया जा रहा था। ये बताया गया कि पल्लवी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है और इसी के चलते उसका मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं हवा ही मानी गई क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का नाम आया था उनमें से भी कुछ लड़कियों की स्टेटमेंट आती है। वो कहती हैं कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, हम खुद भी SC से बिलोंग करती हैं और अगर इस तरह का मैटर होता तो हम क्यों उसकी जात का मजाक उड़ाते, मैटर शायद कुछ और ही था। और इसी सब के बीच कुछ हिमाचल के ही मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने खुद से एक कॉलेज में सर्वे किया, कुछ स्टूडेंट्स के पास गए जो अशोक सर के पास पढ़ते थे। उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो अशोक सर हैं वो इस तरह का कुछ भी कर ही नहीं सकते, बल्कि वो खुद भी उनके पास पढ़ी हैं। वो जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि लूप होल कहीं ना कहीं से दिखाती है।
जैसे कॉलेज की एक स्टेटमेंट आना कि जो प्रोफेसर हैं वो खुद ओबीसी से बिलोंग करते हैं और वो इस तरह से कास्टिज्म पे किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। हालांकि अभी तक मैटर क्लियर नहीं हुआ है। हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रोफेसर पूरी तरह से गिल्टी है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रोफेसर गिल्टी नहीं है। लेकिन कॉलेज ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दी है और कुछ और भी महिला प्रोफेसर हैं जो सामने आके ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि जो सारा का सारा मैटर है कहीं ना कहीं पल्लवी की फैमिली की साजिश है। अब एक वीडियो जो कि सामने आया है, पल्लवी की अपनी स्टेटमेंट है, तो वो पल्लवी की फैमिली की साजिश कैसे हो सकती है। इसके अलावा एट प्रेजेंट पुलिस ने अपनी 2 टीम्स बनाई हैं, जिनमें से एक टीम को पल्लवी के घर भेजा और दूसरी टीम को कॉलेज में भेजा, ताकि अगर इस तरह का कुछ भी हुआ है, जो रैगिंग बताई जा रही थी, अगर वो हुई है तो कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने देखा हो, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया हो, कुछ भी इस तरह का अवेलेबल अगर हो पाए पुलिस के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इस केस में काफ़ी मदद दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी के घर जाती है, उसके बैग्स, उसकी बुक्स, सब कुछ चेक किया जाता है ताकि कुछ भी इस तरह का एंगल पता चल सके कि क्यों वो इस तरह के डिप्रेशन में गई थी, कहीं इस सब का एंगल कुछ और तो नहीं है। ऑल एंड ऑल अभी तक बातें पूरी तरह से क्लियर हुई नहीं है, केस पूरी तरह से खुला नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों के सामने आई हैं। बस एक मैटर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक पूरा एंगल क्लियरली सामने ना आए, हमें किसी को भी दोषी करार नहीं देना है और किसी को भी निर्दोष नहीं मानना है। आजकल का ये पब्लिसिटी का जो ज़माना है, इसमें सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी नहीं तराता अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए किसी पे भी कीचड़ उछालने से या किसी का कीचड़ हटाने से। बस एक एंगल जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा घर आके आपसे कहता है कि उसके साथ रैगिंग हुई है, उसको कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से परेशान कर रहे हैं कि वो मेंटली बहुत प्रेशर ले रहा है उस चीज़ का, पेरेंट्स के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि टाइम रहते एक्शन लें, क्योंकि आजकल इस तरह की चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं और आप नहीं जानते आपका बच्चा मेंटली किस चीज़ से डील कर रहा है। वीडियो को एंड करते समय मैं यही कहूँगा कि आई रियली होप जल्दी से जल्दी चीज़ें क्लियर हों, पल्लवी को इंसाफ मिले और अगर कोई इंसान निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है, तो उसको भी इंसाफ मिले। लेकिन अगर वो सच में दोषी हैं तो उनको ऐसी सज़ा हो जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे कि आगे से कोई भी इंसान इस तरह का कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे। आई रियली होप आप अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।